उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू की जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी। उसके पास सिर्फ 2.5 बीघा जमीन थी जो हर साल सूखे की वजह से बंजर हो जाती थी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेत में जाता और शाम तक पसीना बहाता, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ देने को तैयार ही नहीं थी। घर में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे, छोटा बेटा मोहन और बेटी गुड़िया। कई बार ऐसा होता कि घर में चूल्हा तक नहीं जलता था, बच्चे भूखे सो जाते और रामू और सीता बस एक दूसरे को देखकर चुप रह जाते। सीता कई बार कहती, रामू कब तक ऐसे चलेगा? बच्चों का क्या होगा? चुप रहता क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। गांव के लोग भी रामू का मजाक उड़ाते थे। जब भी वह खेत की ओर जाता, कुछ लोग हंसते हुए कहते, अरे रामू, तेरे खेत में कुछ नहीं उगने वाला, मेहनत छोड़ दे। ये बातें रामू के दिल को चीर देती थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक साल तो हालात और भी खराब हो गए। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, जमीन फट गई, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। रामू कर्ज में डूब गया। साहूकार रोज घर आकर पैसे मांगता। एक दिन साहूकार ने गुस्से में कहा, अगर पैसे नहीं दे सकता तो जमीन मेरे नाम कर दे। सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वह सो नहीं पाया। वह चुपचाप गांव के बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर आसमान को देखने लगा। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? रामू ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, समस्या तेरी जमीन में नहीं, तेरी सोच में है। रामू हैरान हो गया। क्या मतलब? बुजुर्ग बोले, अगर तू नए तरीके अपनाएगा तो तेरी किस्मत बदल सकती है। मेहनत तो तू करता ही है, बस तरीका बदल। इतना कहकर वो चले गए। रामू पूरी रात उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। अगले ही दिन रामू ने फैसला किया, अब मैं कुछ नया करूंगा। वह शहर गया। वहां उसने कृषि केंद्र में जाकर नई नई तकनीकों के बारे में सीखा। उसे पता चला ड्रिप इरिगेशन से कम पानी में ज्यादा फसल उग सकती है, जैविक खेती से मिट्टी की ताकत बढ़ती है, नई किस्म के बीज ज्यादा उत्पादन देते हैं। रामू के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी, लेकिन एक समस्या थी, पैसे। रामू ने हिम्मत करके फिर से कर्ज लिया। उसने अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन लगवाया और नए बीज खरीदे। गांव वाले फिर हंसने लगे। देखो, गरीब रामू पागल हो गया है, अब ये अमीर बनेगा। लेकिन इस बार रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। रामू अब पहले से 2 गुनी मेहनत करने लगा। वह हर पौधे का ख्याल रखता, समय पर पानी देता, जैविक खाद डालता। दिन रात बस एक ही सपना था, अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाना। सीता भी उसका पूरा साथ देती थी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए। धीरे धीरे खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। रामू की आंखों में उम्मीद दिखने लगी। कुछ महीनों बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला दिया। रामू के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई कि लोग देखकर दंग रह गए। जहां पहले सूखी जमीन थी, वहां अब हरियाली ही हरियाली थी। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसके पास आने लगे। रामू, हमें भी सिखा दे। रामू ने किसी को मना नहीं किया। उसने सबको सिखाया कि कैसे कम पानी में अच्छी फसल उगाई जा सकती है। धीरे धीरे पूरे गांव के किसान वही तकनीक अपनाने लगे। कुछ ही महीनों में पूरा गांव बदल गया। खेत हरे भरे हो गए, लोगों की आमदनी बढ़ गई, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। जहां पहले गरीबी थी, वहां अब खुशहाली थी। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह पूरे गांव का हीरो बन गया था। सरकार ने भी उसकी मदद की और उसे सम्मानित किया। एक दिन वही बुजुर्ग फिर रामू के पास आए।
रामू ने उनके पैर छुए और कहा। आपकी वजह से सब बदल गया। बुजुर्ग मुस्कुराए। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है। रामू ने साबित कर दिया कि गरीबी कमजोरी नहीं होती, हार मानना असली हार होती है। अगर इंसान अपनी सोच बदल ले और मेहनत करता रहे तो वो अपनी किस्मत ही नहीं, पूरे समाज की किस्मत बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए आशीष स्टोरी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें।